अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो तो क्या आप जल्दबाजी करेंगे? आप उस इंसान से मिलते हैं, बातें करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ताकि आप उनके बारे में अच्छे से जान सको। यह एक पूरी जिंदगी का फैसला होता है। जिस तरह से एक खराब जीवन साथी आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, उसी तरह से आपके कंपनी में खराब लोग आपकी बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर हैं या आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह बातें आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि आपका बिजनेस पार्टनर कैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक कॉम्पैटिबल बिजनेस पार्टनर चूज करेंगे तो बिजनेस की आधी बैटल आप यूं ही जीत जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 6 मेजर तरह के लोग जिसे अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाना चाहिए। पहला कैटेगरी में आते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स। मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा। इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ही आपके इन्फ्लुएंसर्स थे। जब आप कुछ बड़े हुए तो आपके इन्फ्लुएंसर्स टीचर्स और आपके फ्रेंड्स हो गए। कुछ साल पहले मेरे एक स्कूल के फ्रेंड्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, पर वो ना फास्ट डिसीजन ले पाता था और ना ही बिजनेस में ग्रोथ ला पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक ही जगह स्टक हो गया है। जब वो सारे चीज़ों को एनालाइज किया तो पता चला कि उसका पार्टनर एक नेगेटिव थिंकर है। वो जो भी डिसीजन लेने जाता, उसका पार्टनर उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बातें करने लगता, फिर वो एक्शन नहीं लेने की वजह से स्टक हो जाता। फिर उसने अपना सोलो बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ ही महीने में उस बिजनेस को ग्रो करके प्रॉफिट कमा पाया। नेगेटिव थिंकिंग हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती है और इसके कारण आप हमेशा अपने स्ट्रेंथ से हटकर वीकनेस पे फोकस करने लग जाओगे, जिनके कारण आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेगेटिव लोग आपके आइडिया को हमेशा खारिज करने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी मोटिवेशन हमेशा डाउन रहेगी और आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर होता ही चला जाएगा। आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में कुछ भी इनोवेशन लाना चाहेंगे तो वो आपके अपने नेगेटिव थॉट से डिस्करेज करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रैक्टिकल थिंकिंग करे तो वो सही है। जैसे कि अगर आप जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो और ऐसा बिजनेस जिसमें 99% फेल होने की संभावना है, आपके पास फिनेंशियल बैकअप भी नहीं है और बाद में आपको जॉब भी नहीं मिलने वाली, तो इस केस में अगर आपको कोई सलाह दे कि आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, साइड हसल कर लेनी चाहिए, तो यह नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल थिंकिंग है, क्योंकि यह एडवाइस फैक्ट्स पर बेस्ड है। तो आज से अगर कोई नेगेटिव बातें करे तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस आधार पर यह बातें बोल रहा है। अगर उनकी बातें बेसलेस है तो उन बातों पे ध्यान मत दीजिए। दूसरे कैटेगरी के लोग जिनसे आप दूरी बना के रखें वो है एक्सेसिव स्पेंडर्स। मैंने कुछ साल पहले एक वेब सीरीज देखी थी। उसमें यह दिखाया गया है कि कैसे 4 लोगों ने स्टार्टअप करी और फिर उन्होंने अपने खर्च कम कर दिए। कोई बिजली का बिल बचाने लगा, बाहर से फूड ऑर्डर करना बंद कर दिए और कैसे एक सस्ते और छोटे कमरे में साथ रहने लगे। ऐसा इसलिए ताकि वो पैसे बचा सके और उन्हें सही जगह खर्च कर सके। जब आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा पैसों की नीड होती है। आपको पता नहीं कब और क्यों कोई ज़रूरी सामान खरीदना पड़ जाए, मेंटरशिप या कोर्सेज लेने पड़ जाए, सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ जाए, किसी एम्प्लॉय को हायर करने की ज़रूरत पड़ जाए। और इस वक्त अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप स्टक हो जाओगे। कभी भी ऐसे लोगों को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए जो बेफिजूल खर्चा करते हों, क्योंकि स्टार्टअप्स के दौरान भी वह ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगा, क्योंकि यह उसके नेचर में ही है। वो लैविश चीज़ों पे ज़्यादा खर्च कर सकता है, जैसे महंगी कुर्सियाँ, सजावट की चीज़ें और महंगा सॉफ्टवेयर, और यहाँ तक कि जो काम खुद से भी किया जा सकता है उसके लिए एम्प्लॉइज हायर कर लेना। इससे कंपनी की खर्च बढ़ेगी और आगे जाके पैसे खत्म होने की वजह से कंपनी बंद भी हो सकती है। तीसरे तरह के लोग जिनको आपको अवॉइड करना है वो है लैक ऑफ एम्बिशन वाले। ये एम्बिशन ही है जिसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहता है। ये एम्बिशन ही है जिसकी वजह से लोग दिन रात बिना खाए पिए मेहनत करते हैं
और ये क्वालिटी तब एक मुख्य इंग्रेडिएंट बन जाता है जब कोई स्टार्टअप करना चाह रहा हो। कोई भी स्टार्टअप हो, कुछ भी चीजें अगर बनाई जा रही हो तो स्टार्टिंग में उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में कंपनी के मेंबर्स स्पेशली फाउंडर्स को बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस रहने की जरूरत है। कितना भी मेहनत करना पड़े, एम्बिशियस लोग सफल होकर दिखाते हैं। अगर आपका पार्टनर एम्बिशियस नहीं होगा तो वो ना ही एक हार्ड गोल सेट करेगा, ना ही स्पीड से काम कर पाएगा और वो हमेशा काम को टालेगा। इससे कंपनी के गोल्स सही समय पर अचीव नहीं होंगे, जिससे आपकी कंपनी पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। एम्बिशियस लोग हमेशा अपने आप को मार्केट के अनुसार चेंज करते हैं और चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। चौथे तरह के लोग जिनको आपको अवॉइड करना है वो है डेब्ट हैवी इंडिविजुअल्स। जो लोग कर्ज में डूब चुके हैं, इसका मतलब उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता। इस तरह के लोग हमेशा पैसे की कमी से सफर करते रहते हैं। वे कभी भी फ्री लाइफ नहीं जीते और उन्हें हमेशा यही टेंशन रहती है कि कैसे उनका कर्ज खत्म हो जाए। तो आप ही बताओ, अगर किसी की टेंशन हो तो क्या उसका दिमाग सही तरह से काम कर पाएगा? ये लोग कंपनी के गोल्स को इस तरह से डिजाइन करेंगे ताकि इनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आए और ये डेब्ट फ्री हो सके। जो लोग पर्सनल डेब्ट में हैं, वो कंपनी को भी डेब्ट में डाल सकते हैं। वे कंपनी के की रिसोर्सेस को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस और बिजनेस ग्रोथ में रुकावट पैदा करेगी। वो उसी तरह के डिसीजंस लेंगे जिनमें उनका अपना सबसे ज्यादा फायदा हो। पांचवें तरह के लोग में आते हैं कॉम्प्लासेंट इंडिविजुअल्स। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अपने रूम पार्टनर से स्टार्टअप्स की बातें किया करता था, पर इससे वो उदास हो जाता था। वो दोस्त बहुत अच्छा था, पर वो एक कॉम्प्लासेंट इंडिविजुअल था। एक कॉम्प्लासेंट इंडिविजुअल वो होता है जो अपने प्रेजेंट स्थिति से काफी खुश होता है। वो अपना लाइफ, फाइनेंशियल सिचुएशन या रेपुटेशन इंप्रूव नहीं करना चाहता और प्रेजेंट की सिचुएशन से 100% सेटिस्फाइड होता है। आप एक बार सोचो कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? अपने करेंट सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, ताकि आप ज्यादा पैसे कमा सको, आपको ज्यादा लोग जाने और अच्छी इज्जत मिले। इसके लिए आप मेहनत करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे और दिन रात काम करोगे। और अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल से पार्टनरशिप करते हो जो कॉम्प्लासेंट है, वो यह सब नहीं करना चाहता, उसको और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, तो क्या आप दोनों कॉम्पैटिबल हो पाओगे? मेरा आंसर है नो, और आपका भी यही होगा। तो आप कभी भी ऐसे लोगों को पार्टनर नहीं बनाएं। छठे तरह के लोग हैं नॉन लर्नर्स। हम स्टार्टअप करते हैं तो हर चीज पहले से हमें मालूम नहीं होती, हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। जैसे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च करता है तो हो सकता है कि उसे कोडिंग के बारे में पता हो, पर उसे हायरिंग, कम्युनिकेशन और बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सीखते रहो, सीखो और इम्प्लीमेंट करो, सीखो और इम्प्लीमेंट करो। यह साइकिल आपको बार बार दोहरानी पड़ेगी, तभी आपकी कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी के तौर पर उभरेगी। तो जो लोगों की सीखने की इच्छा खत्म हो चुकी है, वह कभी भी स्टार्टअप ना करें, और जो लोग स्टार्टअप कर लिए हैं वो कभी भी ऐसे लोगों को ना पार्टनर बनाए और ना एम्प्लॉइज। ऐसे लोग आपके कंपनी को डुबा देंगे और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाएगी। अगर आप किसी को जानते हो जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो यह वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। इससे आप उसकी बिजनेस बनाने में एक छोटा सा योगदान प्रदान कर पाएंगे। हम बिजनेस से रिलेटेड जानकारी लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।